चारों ओर अधर्म और पाप की वृद्धि, कलयुग बड़ी तेजी से बढ़ता देख हुए श्री कृष्ण दुखी। पूछा धर्मराज से, क्या मुझे आना पड़ेगा अभी? पूछा धर्मराज से, क्या मुझे आना पड़ेगा अभी? बोले धर्मराज, नहीं प्रभु। किंतु हुए चिंतित और मुख से आई न वाणी। तब श्री कृष्ण ने थाम हाथ विक्रम का, दिया धर्मराज के हाथ। बोले यमराज, करूंगा मैं धर्म स्थापना विक्रम के साथ। बोले यमराज, करूंगा मैं धर्म स्थापना विक्रम के साथ। किया इनकार विक्रम ने प्रभु के बताए मार्ग पर चलने से। है इतने साधु संत सन्यासी, क्यों आशा मुझ तुच्छ सेवक गृहस्थ से। है इतने साधु संत सन्यासी, क्यों आशा मुझ तुच्छ सेवक गृहस्थ से। क्यों नहीं कर सकते रक्षा अपनी धरणी की अधर्म और पाप से। हुए प्रभु क्रुद्ध और कहा विक्रम से, ठीक है थोड़ा रुको और देखो। ठीक है थोड़ा रुको और देखो, जस्ट वेट एंड वॉच। विक्रम ना समझ पाए प्रभु की वाणी, व्यस्त रहे अपने गृहस्थ काज। आया भयंकर कोविड संसार भर में। साधु संत धर्मी बच्चे बूढ़े जवान हुए दुखी सभी घर घर में। साधु संत धर्मी बच्चे बूढ़े जवान हुए दुखी सभी घर घर में। संसार को देख दुखी और त्रासदी पूर्ण, क्षमा याचना मांग गिर पड़े विक्रम प्रभु चरण। संसार को देख दुखी और त्रासदी पूर्ण, क्षमा याचना मांग गिर पड़े विक्रम प्रभु चरण। चेतना को किया जागृत तब याद आई अपनी कथनी। बताया श्री कृष्ण ने विक्रम से, तुम हो मेरे कौस्तुभ मणि। बताया श्री कृष्ण ने विक्रम से, तुम हो मेरे कौस्तुभ मणि। तो सारी स्वर्ग की अप्सराएं भी उस स्थान पर आ गईं। रंभा आदि सारी अप्सराएं आ गईं और वे भी वहां पर खेल खेलने लग गईं। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री हरि को नारद जी से अपने सबसे प्रियतम भक्त से श्राप अंगीकार क्यों करना पड़ा? क्या कारण था वो श्राप देने का और श्राप को अंगीकार करने का? क्या कौस्तुभ मणि को भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी जगन्नाथपुरी में मनुष्य रूप में मिल पाए? So we are starting with the story of Saint Narad, who is the greatest devotee of Lord Vishnu, and how Saint Narad cursed Lord Vishnu. जब होटल में गए खाना खाने के लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर, और मैंने प्रसाद जैसे ही टेबल पर रखने की कोशिश की तो तुरंत वहाँ के मैनेजर और वेटर भी आगे बोले, सर प्रसाद को टेबल पर मत रखिए, टेबल झूठा होता है। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाई, तब बिरंच के लोक सिधाय। जगन्नाथपुरी में प्रभु ने कितने रहस्यों से पर्दाफाश कर दिया। कैसे जगन्नाथ जी की कथा त्रेता युग से शुरू होते हुए कलयुग तक जुड़ गई। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि नारद जी के अहंकार को नष्ट करने के लिए श्री हरि विष्णु ने कैसी माया की रचना की। क्या उनका अहंकार नष्ट हो पाया? भगवान श्री हरि को नारद जी से अपने सबसे प्रियतम भक्त से श्राप अंगीकार क्यों करना पड़ा? क्या कारण था वो श्राप देने का और श्राप को अंगीकार करने का? क्या कौस्तुभ मणि को भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी जगन्नाथपुरी में मनुष्य रूप में मिल पाए?
या नहीं मिल पाए। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी मायमी यमी नमः। ओम श्री हनु 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 हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को और मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो सब संतन की जय। सारे ब्राह्मण गणों को, संतों को मेरा कोटि कोटि नमन। सारे श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। आज 7 मई 2024 मंगलवार का दिन और आज हम बैठे हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी चारों धामों में से एक धाम है, पवित्र स्थल है ये भगवान श्री हरि का, श्री कृष्ण का, श्री जगन्नाथ जी का। राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाई, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। छिर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीनि मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बर जी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटई, मोह मार मदमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर भी मैं सोई। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। बिरचउ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो देखिए, हम सुन रहे हैं नारद मुनि जी की कथा। अब नारद जी को तो लगा कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है और उस चीज का अहंकार हो गया। देखिए, कामदेव पर विजय तो प्राप्त की थी, क्योंकि उनकी समाधि से कामदेव उन्हें डिगा न सके। लेकिन उस बात का जो अहंकार मन में आ गया ना, तो प्रभु जो है अपने भक्तों से कभी कोई गलत कार्य होने ही नहीं देते हैं। यदि भगवान का भक्त किसी गलत मार्ग पर चला जाए या गलत कार्य करने के लिए उत्सुक हो जाए, तो प्रभु उसे तुरंत रोक देते हैं। अब शिव जी के पास जाकर नारद जी ने तो बता दिया कि भाई मैंने कामदेव को जीत लिया, लेकिन शिव जी ने इसी बात की चेतावनी नारद जी को दी
कि ये कथा जो है विष्णु भगवान के आगे जाकर मत कहना नारद, क्योंकि वहां अगर कह दी तो बहुत ही बड़ा अनुचित घटना घटने की संभावना है, बहुत ही कुछ भी गलत हो सकता है, सोच लो। लेकिन नारद जी को शिव जी की ये बात पसंद नहीं आई और वे तो सीधा सीधा पहुंच गए कहाँ, जहां पर रमापति निवास करते हैं। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को चले गए। वहां से तो वे ब्रह्मलोक को चले गए और वहां जाकर कुछ समय बीतने के बाद एक बार नारद मुनि फिर नारायण नारायण गाते हुए भगवान के भजन करते हुए हरि लोक की तरफ चले गए, क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की। देखिए भगवान विष्णु हैं, वे अपने भक्तों का भी कितना आदर सत्कार करते हैं। स्वयं भगवान उठकर खड़े हुए और नारद मुनि को अपने पास आसन पर बैठाकर पूछा कि आज आपने बहुत दिनों बाद उन पर दया कर दी। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। अब शिव जी के मना करने के बाद भी नारद जी ने तो अपने अहंकार था ना कि कामदेव को जीत लिया, तो उन्होंने सारी कथा भगवान विष्णु को सुना दी। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे उनकी माया मोहित न कर दे। देखो मैंने तिरुमाला में भी बताया था कि कैसे जब मायापति भगवान स्वयं राम लक्ष्मण मनुष्य देह धारण करके आए मुझसे मिलने के लिए, तो मायापति ने ऐसी माया रची कि मेरा मन भी उस माया में भरमा गया और मैं उन्हें पहचान न सका। जैसे ही वे बगीचे से मुझसे मिलने के बाद निकले, उनके निकलते ही माया का सारा जाल बुना हुआ निकल गया और मेरी चेतना के पटल खुले और मैं जागृत हो गया और मुझे ध्यान आ गया कि अरे ये तो मेरे राम लक्ष्मण आए थे, मैं तो कैसा मूर्ख हूँ जो मायापति के माया में भ्रमित हो गया। तो इसी प्रकार प्रभु की माया ऐसी ही होती है। तो भगवान को बताने के बाद क्या हुआ, भगवान ने उनकी बातें बहुत अच्छे से सुनी और रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। अब ये विष्णु भगवान ने एक तरह से टॉन्ट में मुनीश्वर से कहा, नारद मुनि से, कि आपके तो नाम मात्र से लोगों के अहंकार मिट जाते हैं, मद मिट जाता है, काम चला जाता है, तो आप तो स्वयं हैं, तो आप तो काम पर विजय पाएंगे ही पाएंगे। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। ये तो बात सत्य है, जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है उसके मन में तो मोह होगा। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। तो नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व का भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। यानी भगवान ने ये देख लिया कि मेरे भक्त के अंतर मन में घमंड यानी प्राइड जिसको कहते ईगो, अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है और इस बीज को अगर यहीं पर भस्म नहीं किया गया तो ये बड़े वृक्ष का रूप ले लेगा और भगवान का भक्त भगवान से खो जाएगा। तो उसी समय मैं उसे, भगवान ने ये सोचा कि ये तो वृक्ष पैदा हो गया है, मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। भगवान का खेल यानी भगवान की लीला। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और अब उसकी कठिन करनी सुनो कि भगवान ने कैसी माया की रचना की और किस प्रकार नारद जी के अहंकार को पूरी तरह से नष्ट किया। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस
जितना बड़ा एक नगर रच दिया। तो भगवान तो इल्यूजनरी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये जो संसार हम देख रहे हैं, ये भी एक इल्यूजनरी वर्ल्ड है। तो ऐसा ही एक शहर पूरा 400 कोस बड़ा, 400 कोस बड़ा शहर भगवान ने रच दिया, नगर। और भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर से भी अधिक सुंदर थी। वहां पर इतना बढ़िया नगर रचा कि वैकुंठ भी उसके आगे छोटा लगने लगा। उस नगर में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। संत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूपुनिहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयो, पुरबासिन सब पूछत भयो। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहौ नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो श्री जगन्नाथ जी की जय। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि, नारद चले सोच मन माहि। करो जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि कबरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी तब मेले जयमाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखिए हरि की लीला कितनी विशाल है और कैसे वे भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान ने जो नगर बसाया, उस नगर के हर नर नारी कामदेव और रति के समान सुंदर, एकदम सुंदर दिखने वाले नव युवक युवतियां थीं। उस नगर में शील निधि नाम का राजा था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। मतलब बहुत बड़ी विशाल सेना, बड़ा राज्य, बड़ा राजा शील निधि नाम का राजा था। और उस वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। तो शील निधि राजा की एक कन्या थी, जिसका नाम था विश्व मोहिनी। कन्या मतलब एक बेटी थी उनकी। सो द किंग शील निधि हैड अ डॉटर नेम्ड विश्व मोहिनी। और उस विश्व मोहिनी वो नव युवती हो चुकी थी, उसके ब्याह का समय आ चुका था। वह बड़ी ही सुंदर कन्या थी, इतनी सुंदर कि उसके रूप को देखकर तो स्वयं लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वह अगणित राजा आए हुए थे। स्वयंवर क्या होता है? पहले ज़माने में स्वयंवर होता था, जहाँ पर जब लड़की की शादी का समय होता था, उस समय अलग अलग राज्य से सारे राजा आते थे और फिर लड़की जिसे, राजकुमारी जिसे पसंद करके जिसके गले में जयमाल डाल दे, उसी के साथ उस राजकुमारी का विवाह होता था, शादी होती थी। तो इस प्रकार काफ़ी राजा आए हुए थे।
खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया और फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब दोष गुण कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि तो वैराग्य भूल गए। अब ये तो थी हरि की माया। हरि की माया स्वयं साक्षात सामने खड़ी हो जाए और मायापति ने रची माया खड़ी हो जाए तो बड़े बड़े संत भी उसका पार नहीं पा सकते हैं। तो उसको देखकर नारद मुनि जो है अपना वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप से उन्होंने कुछ भी कहा नहीं। लक्षणों को सोचकर वे मन में सोचने लगे, जो इस कन्या को ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। वह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। ये सारे विचार जो है ना मन के अंदर नारद मुनि के चलने लग गए। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में एक चिंता आ गई। वे सोचने लगे कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं कि जिससे ये कन्या स्वयंवर में मुझे ही अपने वर के स्वरूप में चुन ले। अब उन्होंने कहा कि इस समय जब तब तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि समय काफी कम है, तो हे विधाता मुझे ये कन्या किस प्रकार मिलेगी। अब देखिए नारद जी के मन में क्या भावना उत्पन्न हो गई। आप इसे कह सकते हैं कन्या को देखकर उनके मन में काम भाव उत्पन्न हो गया, जिसके लिए वो अहंकार वश भगवान शिव को भी बोले, हरि को भी बोले कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। अहंकार हुआ तो प्रभु तो अहंकार किसी का रखते नहीं है। तो उस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, क्योंकि यदि सुंदर रूप होगा तभी तो ये जो कन्या है शील निधि की वो नारद जी को वरेगी, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। तो क्या करूं, ऐसा विचार नारद जी अपने मन में करने लगे। अब नारद जी तो ऐसे तो देखो संत हैं और भक्त हैं, लेकिन भक्त जो भगवान के होते भी भोले ढाले हैं। उनको तो वो कोई भी दुविधा आएगी, कोई भी परेशानी आएगी तो वो जाएंगे किसके पास में, अपने भगवान के पास में ही जाएंगे, प्रभु के पास में ही जाएंगे। तो देखिए नारद जी ने क्या सोचा, हरि सन मागो सुंदरताई होई ही जात गहरु अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को एहि अवसर सहाय सोई हो, बहुविधि विनय कीनि तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होए ही काजु हिये हर्षाने, अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करि हो सहाय, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावो ओहि, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देखि विशाला, हिये हसी बोले दीन दयाला, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, जेहि विधि होई परम हेत, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रशा हमार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो देखिए नारद जी ने फिर सोचा कि मुझे और मेरे तो सबसे प्रिय है मेरे हरि, तो एक काम मैं ये करता हूँ, भगवान हरि के पास जाकर सुंदरता मांग लेता हूँ, क्योंकि हरि ही मुझे वो सुंदरता देख सकते हैं। पर भाई उसके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। तो उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की और बहुत प्रार्थना की, ताकि नारद जी के सामने भगवान विष्णु श्री हरि प्रकट हो जाए स्वामी को देखकर। और नारद जी प्रकट भी हो, नारायण भगवान जो है नारद जी के सामने प्रकट भी हो गए।
जैसे ही नारायण भगवान प्रकट हुए तो स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो मेरा काम बन जाएगा। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बने। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता हूँ। तो नारद जी ने विष्णु भगवान से क्या कहा कि प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु से सुंदर तो इस पूरे ब्रह्मांड में और कोई है ही नहीं। तो नारद जी ने उन्हीं का रूप उनसे मांगा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उसी रूप को जो है कन्या वर सकती है। हे नाथ, अब जो नारद जी ने आगे जो वाणी कही भगवान से, उसे ध्यान पूर्वक सुना। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। जिस प्रकार मेरा हित हो सकता है, जिस प्रकार मेरा बेनिफिट हो सकता है, मेरे लिए जो अच्छा है, आप वही शीघ्र करिए। नारद जी ने ये भी भगवान हरि को कह दिया। अब हरि तो है माया के पति, मायापति, और वे भक्तों को भटकने नहीं देते। नारद जी ने कहा, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले कि ठीक है, जेई विधि होई परम हित नारद, सुनो तुम्हार सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रशा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। और भगवान ने भी कह दिया कि मैं वही कार्य करूंगा जिससे कि तुम्हारा हित हो, तुम्हारा अहित कभी होने नहीं दूंगा। मेरा वचन कभी भी झूठा नहीं पड़ सकता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयो, कही अस अंतर रहित प्रभु भयो। माया विबस भय मुनि मूढ़ा, समुझि नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवन तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहु न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानई सब भयो। विप्र वेश देखत फिरई, परम कौतुकी तेउ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को। करहि कोटि नारद ही सुनाई, नीकी दीनि हरि सुंदरताई। रिजहि राज कुंवरी छवि देखी, इनहि बरहि हरि जानि विशेष। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानि। काहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। सखी लंग लय कुंवरी ताप, चली जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जय माल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि जिस प्रकार आपका हित होगा मैं वही उपाय करूंगा। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। यानी अगर कोई रोगी है, यानी कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोई डिजीज हो गया है और वो डॉक्टर के पास में आकर कोई गलत रास्ता अगर मांगेगा तो क्या डॉक्टर उसे गलत मेडिसिन दे देगा? क्या
डॉक्टरों से कभी भी गलत मेडिसिन नहीं देगा। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। तो हरि भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूड हो गए, मतलब उनको तो कोई सुधा ही नहीं रही, कोई होश ही नहीं रहा, मूर्ख हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई हुई थी, ये सोचकर कि भगवान ने नारद जी को अपना स्वरूप दे दिया होगा। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे। मुनि नारद भी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप तो बड़ा सुंदर है, भगवान विष्णु का रूप मुझे मिला है, और ऐसे रूप को तो जो कन्या है शील निधि की वो मुझे ही वरेगी, दूसरे किसी को न वरेगी। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए, लेकिन विष्णु भगवान ने नारद मुनि के कल्याण के लिए उन्हें क्या दिया? उन्हें कुरूप बना दिया। कुरूप यानी उनका सुंदरता, जो चेहरा जो जितना सुंदर था उससे भी बदसूरत कर दिया हरि भगवान ने उनका चेहरा। क्यों बदसूरत कर दिया, क्यों उनको कुरूप रूप दिया, इसकी भी वाणी मैं आपको बताऊंगा कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी जान न सका। सब ने उन्हें नारद समझकर उन्हें प्रणाम किया। लेकिन उसी सभा में, उसी राज सभा में शिवजी के दो गण भी बैठे हुए थे। दो गण, शिवजी के गण होते हैं ना, भूत पिशाच सारे गण होते हैं, तो वो दो गण भी वहीं पर थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। बड़े ही मनमौजी थे और बहुत मौज करते थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस लाइन में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कह रहे थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी तो पक्का इन पर रिझ जाएगी, इन पर ही मोहित हो जाएगी और इनके ही गले में वरमाला डालकर इन्हें ही वरेगी। ये टॉन्ट भरी वचन वे दोनों के दोनों गण नारद जी को सुना सुना कर कह रहे थे। लेकिन नारद जी माया में ऐसे लिप्त हो गए कि उन्हें ये वचन भी समझ में ना आए। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में आई ही नहीं। नारद जी की तो बुद्धि पूरी तरह से भ्रमित हो चुकी थी, तो उन्हें कैसे ये टॉन्ट की बातें समझ में आती। वे चुपचाप वहां बैठे थे और समझ रहे थे, आहा देखो मुझे कितना सुंदर रूप दे दिया भगवान ने, अब तो शील निधि की कन्या मुझसे ही ब्याह करेगी। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा, और किसी ने नहीं देखा यह रूप, लेकिन राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। तो राजकुमारी जो थी, उन्होंने ही नारद जी का वो भयंकर शरीर देखा, भयंकर रूप देखा और एकदम से क्रोधित भी हो गए, भय भी हुआ, और वे बाद में उनकी तरफ से सारे राजाओं को देखने लगी। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली। पुनि 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 मुनि उकसहि अकुलाहि, देखि दसाहर गण मुसुकाहि। धरि नृप तनु तह गयो कृपाला, कुंवरि हर्षि मेलेउ जयमाला। दुलनि लय गए लच्छि निवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मनि गरी गई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुसुका, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिनहि सराप दीन अति गाड़ा। हो निसाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसेउ हमई सो लेहु फल। बहुरी हसेउ मुनि को सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय
जय राम। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सेंदुरुद्र ही बौरायो, सुरन प्रेरी विष पान करायो। असुर सुरा विष संकर ही, आप मामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो उस राजसभा में ऐसा हुआ कि नारद जी तो वहां बैठे एकदम सच संवर कर कि राजकुमारी आकर उन्हें ही वरेगी। और राजकुमारी ने उनका क्रूप रूप देखा, वानर का सा मुख एकदम भयंकर रुद्र वानरों जैसा शरीर, जानवरों जैसा शरीर था। और राजकुमारी को क्रोध आ गया, तो राजकुमारी वरमाला लेकर आगे दूसरे राजाओं को देखने लगी। और यहाँ नारद जी जहां जहां राजकुमारी राजाओं राजकुमारों को देखती, नारद जी उठकर फिर वहीं पर जाकर बैठ जाते कि राजकुमारी उनके गले में वरमाला डाल दे। अब नारद जी इतने व्याकुल हो गए थे कि ऐसा क्या हो रहा है कि राजकुमारी उनके गले में वरमाला नहीं डाल रही है। राजकुमारी फिर दूसरे राजकुमार की ओर जाती, नारद जी वहां उठकर बैठ जाते। हरि के जो दोनों गण वहां पर मौजूद थे शिव जी के, वो दोनों गण तो मन ही मन मुस्कुराए जा रहे थे। और उतने में ही उस राज दरबार में स्वयं लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु वहां पर उपस्थित हुए, वहां पधारे। और राजकुमारी ने उन्हें देखते ही उनके गले में वरमाला डाल दी। और लक्ष्मी जी उस राजकुमारी को अपने साथ लेकर वैकुंठ की ओर निकल गए। ये सब कुछ देखकर नारद जी के मन में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ कि ऐसा क्या हुआ जो राजकुमारी ने मुझे नहीं वरा और स्वयं विष्णु हरि उसे वर कर ले गए। तभी वो दोनों गण जो है वो नारद जी के पास में आए। और दोनों गण नारद जी के पास में आकर उन्होंने कहा कि जाकर कम से कम अपना रूप तो दर्पण में देख लो कि राजकुमारी कैसे तुम्हें वर सकती है। तो नारद जी को मन में बड़ा क्रोध हुआ और वे पास ही में नदी के पास में गए। और नदी में जैसे ही उन्होंने अपना रूप देखा, तो रूप देखते ही कुरूप रूप को देखकर उनके मन में इतना क्रोध उत्पन्न हो गया। जो रुद्र के गण थे पीछे बैठे हुए, वे जोर जोर से हंसी कर रहे थे नारद मुनि पर। नारद जी के क्रोध की सीमा न रही और नारद जी ने तुरंत उन दोनों गणों को श्राप दिया कि तुमने एक साधु की हंसी उड़ाई है, एक संत की हंसी उड़ाई है। जाओ तुम दोनों जाकर असुर कुल में जन्म लोगे और दैत्य कुल में जन्म लेकर राक्षस बनोगे। और जहाँ तक ये दोनों ही रावण और कुंभकर्ण बनकर जन्मे। और ये इतनी श्राप देने के बाद भी नारद जी के मन की जो अग्नि थी, जो ताप था, वो कम नहीं हो रहा था। देखो जब क्रोध आता है ना, एंगर जब आता है, जब गुस्सा आता है, तो गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मुनि भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो नारद जी के भी क्रोध का जो कंट्रोल था वो छूट गया और वे भागते जा रहे थे विष्णु भगवान की धाम की ओर कि मैं क्या करूं, क्या मैं स्वयं मर जाऊं यहीं की यहीं पर, या जाकर विष्णु भगवान को ऐसा श्राप दे दूं कि उन्हें भी समझ में आए कि उन्होंने मेरी कैसी खिल्ली उड़ाई है, कैसा मजाक उड़ाया है। और नारद जी इसी क्रोध में आगे आगे चले जा रहे थे वैकुंठ की ओर, क्षीरसागर की ओर। तो बीच रास्ते में ही रमापति लक्ष्मी जी के साथ और उसी राजकुमारी के साथ में नारद जी को मिले। और नारद जी को मिलते ही लक्ष्मी जी ने, विष्णु भगवान ने नारद जी से पूछा, हे मुनि क्या बात है, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो और कहाँ जा रहे हो। नारद जी को ये वचन सुनकर और क्रोध बढ़ गया और नारद जी ने कहा कि तुम किसी की खुशी देख नहीं सकते हो, तुम महाछली हो। तुमने मेरे साथ भी छल किया, तुमने शंकर के साथ भी छल किया, शिव को तो तुमने विष पिला दिया हलाहल का,
समुद्र मंथन करके जो विष निकला वो शिव को पिला दिया। उनके कंठ में वो विष हमेशा जलन करता रहता है और स्वयं लक्ष्मी जी को ले गए और अमृत का पान कर लिया। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। इतने कुवचन नारद जी ने भगवान हरि को कहे। देखिए, जब क्रोध आता है तो ना कोई बड़ा देखता है, ना छोटा देखता है, ना रिस्पेक्ट देखता है, ना प्रेम देखता है। सारी भक्ति उस समय नारद जी भी भूल गए। क्रोध सब कुछ नाश कर देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए अपने क्रोध पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। अपने कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि हम सामने क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहिए, इसका बहुत सोच विचार कर शब्द निकालने चाहिए अपने मुख से। क्योंकि मुख से जो शब्द निकल गए एक बार, वो धनुष से तीर निकल गया इस समान है। एक बार जो निकल गया, फिर दोबारा वापस नहीं आ सकता। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु हर धरहु। डह की परिचेहु सब काहु, अति असंक मन सदा उछाहु। करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू सादा। भले भवन अब बायन दीना, पाहुगे फल आपन कीना। बंचे हु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम कीनि हमारी, करई हई कीस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। श्राप शीस धरि हर्षिये, प्रभु भव बिनती कीनी। निज माया के प्रबलता, करषि कृपा निधि लीनी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो देखो, इस प्रकार नारद जी का क्रोध बढ़ा कि उन्होंने भगवान को कैसे कैसे वचन कहे। ध्यान पूर्वक सुनिए। उन्होंने कहा भगवान विष्णु से, तुम तो परम स्वतंत्र हो, यानी फ्री हो। सिर पर ना तो कोई है, ना तुम्हें कोई कुछ कह सकता है। इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं है तुम्हारे। तुम सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत नीडर हो गए हो। भगवान विष्णु के सामने भगवान विष्णु को ऐसी वाणी नारद जी कह रहे थे। इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देती। कोई भी प्रकार का कर्म हो, तुम्हें तो कोई रोक टोक है नहीं। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था ना। देखिए, नारद ने भगवान विष्णु से क्या कहा, अब तक तुम्हें किसी ने ठीक नहीं किया था ना। अब की तुमने अच्छा घर बना दिया है। मेरे जैसा जबरदस्त आदमी से तुमने छेड़खानी की है, मुझ जैसे से तुमने छेड़खानी की है हरि। अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, नारद जी ने कहा, जो शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, मुझे लूटा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था। इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर, यानी उस स्त्री से मुझे दूर कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे और दुखी हो जाओगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। इस प्रकार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। और श्राप में क्या कहा नारद जी ने कि तुम वही रूप लेकर संसार में अवतार लोगे और तुम्हारे भी पत्नी का बिछोह होगा, जिस प्रकार मेरा बिछोह हुआ है और मुझे दुख सहन करना पड़ा है। और जो रूप तुमने मुझे दिया वानर का, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिसका तुमने मजाक उड़ाया था वही वानर तुम्हारे सहायक बनेंगे। ऐसा श्राप दिया। लेकिन हरि तो हरि हैं। हरि तो अपने भक्तों को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके सारे श्राप को अंगीकार कर लेते हैं। कैसे हरि भगवान भक्तों के श्राप को भी अंगीकार कर लेते हैं, इसकी भी एक घटना मुझसे जुड़ी हुई है।
मैं आपको ये कथा होते ही छोटे से मैं उस घटना को भी बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आगे नारद जी क्या कहते हैं। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी, तब मुनि अति सबित हरि चरना, गहे पाही प्रणतारति हरना, मृषाहो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं सेव समान प्रिय मोरे, असी पर तीति तजहु जनि भोरे, जहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, अस उर धरि महि बिचरहु जाई, अब न तुम ही माया नियराई, बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नारद जी का श्राप अंगीकार करके प्रभु हरि ने तुरंत की तुरंत सारी माया को समेट लिया। माया को समेटते ही ना तो वहाँ रमा थी, ना वो राजकुमारी थी, वो नगर भी वहाँ से गायब हो गया, नगर के सारे निवासी गायब हो गए, राजा भी कोई नहीं रहा वहाँ पर। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तो वहाँ कुछ भी नहीं था, और तुरंत माया के हटते ही मुनि के चेतना के पटल खुल गए, उनके ऊपर से भी माया का प्रभाव हटा, तो मुनि अत्यंत भयभीत होकर तुरंत श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और कहा, हे शरणागत, दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए, हे कृपालु, मेरा शाप झूठा हो जाए, मैंने कैसे मेरे हरि को, अपने हरि को श्राप दे दिया। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे प्रभु। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जाप करो, शतनाम यानी हजारों नामों का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पा सकता। हृदय में ऐसा निश्चय कर कर जाकर पृथ्वी पर विचरण करते रहो, घूमते रहो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर धाड़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को ब्रह्मलोक की ओर बढ़ चले। तो देखिए, इस प्रकार नारद जी की ये कथा मैंने आज आप लोगों को सुनाई, और नारद जी की कथा से हमें ये पता चला कि एक कल्प में किस प्रकार नारद जी ने श्रापित किया भगवान विष्णु को, और जिसके कारण भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया और राम अवतार में लेकर वैसे ही नारी का बिछोह सहन किया जैसे नारद जी ने किया। लेकिन प्रभु ने नारद जी के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे नारद जी के मन का अहंकार मिटाना चाहते थे। अपने भक्त का कभी भी वे अहित नहीं करते हैं, वे हमेशा अपने भक्त का हित ही सोचते हैं और हित करके ही रहते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु नारायण। जैसी लीला भगवान श्री हरि ने नारद जी के साथ की, वैसी ही कुछ लीला मेरे साथ भी मेरे हरि ने की। अब मैं आपको यहाँ जगन्नाथपुरी धाम में बैठे बैठे आपको वो लीला बताऊंगा जो प्रभु ने मेरे साथ की, और उस लीला में क्या हुआ और कैसे प्रभु के साथ मेरा साक्षात्कार हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और नारद जी की जो कथा हुई और जो मेरे साथ घटना अभी कलयुग में हुई, सत्य में हुई, क्योंकि यहाँ धरती पर, चार धाम की धरती पर बैठकर सत्य वाणी निकलनी है, झूठी तो कोई भी वाणी मेरे मुख से कभी नहीं निकलनी है। प्रभु के चरणों में अब मैं अपने आप को अर्पण कर चुका हूँ। तो ध्यान पूर्वक सुनिए जो घटना मेरे साथ घटी। पिछले साल 2023 16 नवंबर को माँ तारा, मेरी माता, अपने शरीर को त्याग कर भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ वैकुंठ लोक, राधा लोक को चली गई। मेरी माँ जाने वाली है, इसका ज्ञान मुझे
2 वर्ष पूर्व हो गया था। और वो सारी कथा जो है माँ तारा का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। वो बहुत गूढ़ रहस्य वाली कथा है। उसमें बहुत सारी लीलाएं मेरी हरि ने मेरे साथ में करी, बहुत सारी लीला मेरे बाबा ने मेरे साथ करी। पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ में लीला कर रहा था और पूरा ब्रह्मांड मेरा साथ भी दे रहा था कि किस प्रकार मैं अपनी माँ से अलग होने वाला हूँ और माँ का समय आ गया है धरती को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का। लेकिन मेरा अंतर मन राजी नहीं हो रहा था कि मैं अपनी माँ को मुझसे दूर करूँ। वो मेरे बगैर कभी रह नहीं सकी, ना मैं उनके बगैर रह सका एक पल भी नहीं। अपने जीवन में बड़े से बड़ी उपलब्धि, बड़े से बड़ा करियर का ऑप्शंस भी मुझे मिले ना, तो भी मैं मेरी माँ को छोड़कर नहीं गया। माँ मेरी प्राण थी, प्राण, और मेरे माँ का मैं प्राण था। एक श्वास भर अगर मैं घर में घुसता और उन्हें पता चल जाता था कि मैं घर में आ गया हूँ, ऐसे मेरी माँ मुझसे प्रेम करती थी। और उस माँ को जब हरि ले गए, किस प्रकार ले गए, बड़े मुझे बड़ी बुरी तरह से फंसा कर ले गए। बड़ा क्रोध आया था मुझे उस समय। देखिए उसमें घटना कैसी हुई कि भगवान ने मुझे बता दिया था, मेरे राम ने, कि जिस दिन तुम्हारे रामायण सत्संग के 84 पन्ने हो जाएंगे, आपने रामायण के पहले एपिसोड्स में देखा होगा, उन्होंने कहा था जिस दिन तुम्हारे रामायण सत्संग के 84 पन्ने हो जाएंगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी माता तो 84 लाख योनियों के चक्कर से छूट जाएंगी। मैं उन्हें मुक्त कर दूंगा और अपने धाम अपने पास बुला लूंगा। उस समय प्रभु की हरि की ये वाणी सुनकर मैं प्रसन्न हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे नारद जी भी भगवान हरि की वाणी को सुनकर प्रसन्न हो गए कि मैं वही करूंगा जिसमें हित तुम्हारा होगा। तो मेरे विष्णु ने भी मुझे यही कहा कि तुम्हारी माँ 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगी। तो मैंने भी भगवान की वाणी को सत्य मानकर रामायण सत्संग करना आरंभ कर दिया, जिसको करने के लिए, शुरू करने के लिए मेरा मन तैयार ही नहीं हो रहा था। और मैंने रामायण सत्संग जल्दी जल्दी करना शुरू किया। जब पहला एपिसोड मैंने कथा करी, फिर सेकेंड एपिसोड कथा करी, तो मैंने देखा कि 4 पन्ने जब मैं रामायण सत्संग के करता हूँ तो 4 पन्ने करने में 1 से 1.5 घंटे का समय मुझे लगता है। क्योंकि जो अवधी भाषा के श्लोक और दोहे हैं वो भी पढ़ रहा हूँ और उसके बाद हिंदी में उसका अनुवाद, उसका ट्रांसलेशन करके सारी कथा भी समझा रहा हूँ। तो 4 पन्नों को 1 से 1.5 घंटा लग रहा था कथा रिकॉर्ड करने में, और फिर बाद में उसी एपिसोड को एडिट करने में कम से कम 15 से 16 घंटे लग रहे थे। क्योंकि मैं तो कोई वीडियो एडिटर हूँ नहीं, अपने मोबाइल पर और अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके एडिट करने की कोशिश कर रहा था। तो इतना टाइम एक एपिसोड को लगता, 4 पन्नों को, तो 84 पन्नों को होने में तो बहुत समय लगेगा। खैर, मैंने तो भगवान की वाणी को सत्य मानकर रामायण सत्संग शुरू कर दी और करीब करीब 13 सितंबर 2023 में मेरे 13 एपिसोड कंप्लीट हुए और उसमें मेरे 84 पेजेस रामायण के पूर्ण हुए। जैसे ही 84 पन्ने मेरी राम कथा के पूर्ण हुए, मेरा मन प्रसन्न हो गया कि अब मेरी माता जो है वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो गई हैं। ये जन्म उनका आखिरी जन्म होगा और भगवान उन्हें अपने पास में स्थान देंगे, अपने पास में अब सदैव के लिए रखेंगे। मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। लेकिन अचानक से मैंने एक दिन स्वप्न में देखा कि मैं राम राम जपते जपते जा रहा था रास्ते में और सामने एक ब्राह्मण रूपी इंसान खड़ा था। वो ब्राह्मण रूपी इंसान जो खड़े थे उनके पास में जैसे ही पहुंचा, मेरे हाथ में कमंडल था। तो ब्राह्मण रूपी इंसान ने मुझसे कहा कि मुझे जल दे दो, प्यास लग रही है पीने की। तो मैंने ब्राह्मण से कहा ठीक है मैं देता हूँ। मेरी अंतर आत्मा उन्हें पहचान चुकी थी कि वे ब्राह्मण रूपी जो इंसान है वो और कोई नहीं, वे साक्षात हनुमान जी महाराज हैं और मुझसे जल मांग रहे हैं। तो मैंने कमंडल से अपने दाहिने हाथ में जल लिया और जल लेकर उन्हें देने लगा। अब जल मैं ऐसे लेकर यूं देने जा रहा था उन्हें, तो उन्होंने जल लेने से इनकार कर दिया। कुछ जल की बूंदें नीचे गिरी। तब मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने अपना हाथ ऐसे ऊपर करके मुझसे कहा कि मुझे जल ऐसे नहीं तो मुझे जल ऐसे दो।
मैंने कहा ऐसे कैसे जल दे दूं, और उसी समय मेरी चेतना जाग गई कि ऐसे जल तो भगवान क्यों मांग रहे हैं, ज़रूर कोई अनहोनी होने वाली है। तो मैंने, ब्राह्मण विप्र थे, अगर बाबा स्वयं खड़े हैं और मुझसे जल मांग रहे हैं तो जल तो मुझे देना ही देना था। तो मैंने जल देने के लिए यूं अपना हाथ किया और सारे जल को नीचे धरती पर गिरा दिया, लेकिन उनके हाथ में नहीं दिया, और राम 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 जपने लगा, ताकि हनुमान जी महाराज, जिन्हें मैं पहचान चुका था कि वे बाबा हैं और वे कुछ ना कुछ मुझसे लेने आए हैं जो मैं उन्हें नहीं देना चाहता था, तो मैंने राम 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 कहकर रटने लगा, और बाबा वहाँ राम 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 के नाम में मग्न हो गए और मैं वहां से भाग लिया। ये सबसे पहला स्वप्न देखकर जैसे ही मैं उठा, उठते ही मुझे ज्ञान हो गया कि हो ना हो ये मेरी माँ को ले जाएंगे, और मेरी माँ को ले जाने के लिए ही उन्होंने मुझसे जल इस प्रकार देने के लिए कहा। मैं नहीं जानता था इसका अर्थ क्या है, क्योंकि उस समय मुझे याद ही नहीं आया कि मतलब ये ऐसे जल क्यों दिया जाता है, जबकि कई जगह पर मैं अपने रिश्तेदारों के मृत्यु समय जा चुका हूं अंत्येष्टि में, वहां पर उनके नाम का तर्पण दिया जाता है चिता में अग्नि देने के बाद, और तर्पण इसी प्रकार दिया जाता है। लेकिन उस समय बुद्धि ऐसी भ्रमित थी माँ के मोह में, माँ से प्रेम में और भगवान की भक्ति में, कि मैं समझ न पाया कि हनुमान जी महाराज क्यों मुझसे ऐसे जल मांग रहे थे। क्योंकि मेरे बाबा मुझसे मांगने आए थे कि तू अपनी माँ को अब मुझे सौंप दे, मैं उसे ले जाने के लिए आया हूँ। मेरा मन नहीं माना और मैं बाबा से नित्य निरंतर झगड़ा करते रहा। सितंबर के उस कथा के बाद में, उस एपिसोड 84 पन्ने होने के बाद में, मैंने रामायण करना बंद कर दिया और मैं प्रभु से बहुत लड़ा। 2 महीने तक लड़ते रहा। माँ के जाने से ठीक 16 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था नीचे, और बगीचे में जैसे ही बैठा था तो एक वृद्ध आकर मेरे पास में बैठे। उस वृद्ध ने आकर मेरे पास में बैठकर कहा कि बेटा, मैं तो देखो गांव में रहता हूँ, यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ अपने बेटे के पास में। गांव में मेरी माँ रहती थी, माँ के पास ही मैं रहता था। मैंने कहा अच्छा बाबा, तो आप तो माँ की बहुत अच्छी सेवा करते होंगे। तो वृद्ध ने कहा हाँ, मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करती है और मैं भी उसे बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन ऐसे बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए, आंखें लाल हो गई और बोलते बोलते रोने लग गए। रोते रोते बोले, आज से 15 दिन पहले ही मेरी माँ चल बसी गांव में, और माँ के जाने के बाद में मैं खूब रोया, लेकिन उसकी सारी अंत्येष्टि अंतिम क्रिया करके फिर यहाँ शहर में लौट आया हूँ। बस मन में खुशी इस बात की है कि अंत समय मैं अपनी माँ के पास में था और माँ की सेवा कर सका, इसी में मेरा भाग्य है। तो मैंने भी कहा उस वृद्ध बाबा से, हाँ बाबा, ये तो बहुत बड़ी अच्छी मतलब भाग्य है। यदि आप सोचिए माता के पास नहीं होते और माता के प्राण निकल जाते तो आपकी माँ को भी कितना कष्ट होता, और आपको भी कष्ट होता कि नहीं होता बाबा। बोले हाँ, इसलिए, और मेरी माँ मरते समय मुझसे ये कह गई कि बेटा, अब तुझे जो ज्ञान दिया है, तूने जो कुछ भी अपने जीवन में सीखा है, वो तू संसार में सबको देते हुए जाना। तो मैंने कहा हाँ बाबा, ये एकदम सही बात कही है। इतनी बात कहकर वे बाबा जो है वहाँ से, वृद्ध बाबा वहाँ से लौट गए। लौट के जैसे ही गए वैसे ही मेरी चेतना जागी, और जागते ही मुझे समझ में आया कि ये तो और कोई नहीं, साक्षात हनुमान जी मेरे पास में बैठे हुए थे, और हनुमान जी ने मुझे 15 दिन का समय दिया है मेरी माँ के साथ बिताने के लिए। मैं तुरंत अपनी माँ के पास पहुँचा और माँ के साथ साथ रहा। अंत समय तक माँ के पास में रहा, लेकिन माँ के जाने से 2 दिन पूर्व ही एक बहुत बड़ी घटना घटी। जैसी घटना नारद जी के साथ घटी, इससे भी बड़ी लीला और बड़ी घटना इस कलयुग में मेरे साथ, मेरे जीवन में घटी। उस घटना को यदि आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके एक एक कण कण, एक एक पल के इतिहास को समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि प्रभु के साथ मेरा मिलन कैसे हुआ, कैसे कैसे कितनी सारी लीलाएं मेरे साथ में हुई और कौन कौन सी घटना घटी, तो आपको माँ तारा का जो प्लेलिस्ट है, जो पॉडकास्ट बना हुआ है YouTube चैनल पर, उसे आपको देखना होगा, शुरू से देखना होगा, शुरू से समझना होगा। तब आप जान पाएंगे कि अपनी माँ के लिए
मैंने क्या नहीं किया और मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया जीवन भर, ये सारी घटना आप उस प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। मैं धीरे धीरे उसमें सारी कथा, भगवान के साथ हुई मेरी सारी कम्युनिकेशंस एकदम डिटेल में डालूंगा। अभी 2-3 एपिसोड वहाँ पर डाल चुका हूँ, आप उसे देखिए ध्यानपूर्वक, तभी आप समझेंगे कि प्रभु हरि कितने कृपालु और दयालु होते हैं। लेकिन जीव की मति जब घूम जाती है तो और क्रोध उत्पन्न हो जाता है, तो क्रोध में वो बहुत कुछ ऐसी वाणी कह जाता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन वो वाणी भी जो उसके मुख से निकलती है वो भी हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। प्रभु की इच्छा से ही निकलती है, क्योंकि प्रभु ने तो वो होनी लिख कर रख छोड़ी है और वो होनी निश्चित है। तो इस प्रकार ऐसी ऐसी लीलाएं अद्भुत होती रहती हैं। और इसी के साथ आज का जो रामायण सत्संग है, हम इसे यहीं पर विश्राम देंगे। हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, वे आकर हम सबके हृदय में आसन ग्रहण करके जो बैठे हैं वो विश्राम ले अगली कथा तक। अब अगली कथा बाबा कहाँ करवाएंगे, राम कहाँ करवाएंगे, वो तो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, मुझे कहाँ भेजेंगे। आज रामायण सत्संग का सीजन 1 का 30 एपिसोड कंप्लीट हुआ। नारद मुनि की कथा हमने कही। आइए प्रभु को याद करते हैं, हमारे जगन्नाथ जी को याद करते हैं। कृष्ण मुरारी है वो हमारे, गोविंद लीलाधारी हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। बृहस्पतिवार 7 मार्च 2024 जब मैं तिरुमाला में था, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के अनुपम दर्शन हुए और उनकी आज्ञा हुई कि आज तुम्हें तिरुमाला की धरती पर रामायण सत्संग करना है। मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया, लेकिन तिरुमाला तो जाना ही था बालाजी के दर्शन करने के लिए। जैसे ही तिरुमाला की लाइन में हम खड़े हुए, पीछे से हनुमान जी की पुकार ने मेरे चेतना के पटलों को झंझोड़ दिया। किस प्रकार हनुमान जी ने माया की परतों को निकालकर मेरे चेतना के पटलों को खोल दिया। बालाजी के दर्शन समय तिरुमाला मंदिर भई संतन की भीड़, गोविंदा गोविंदा पुकारे हनुमान, निहारे विक्रम श्री रघुबीर। गोविंदा 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 हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा। निर्मल गोविंदा 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 हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा। सामने देखता हूं तो साक्षात मेरे राम लक्ष्मण मनुष्य रूप में मेरे साथ साथ चल रहे हैं। उनसे बस अंतर्मन से यही पूछ सका कि प्रभु आपके दर्शन करूं या अंदर काली मूरत जो बालाजी की है उनके दर्शन करूं। मेरा तो जीवन कृत्य कृत्य हो गया, लेकिन मुख से एक वाणी न निकल सकी। बस प्रभु की ओर देखता रहा, प्रभु की बातें सुनता रहा और बालाजी के दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले तो प्रभु तो अंतर ध्यान। मैं हर तरफ तिरुपति में ढूंढता रहा, प्रभु कहीं नहीं दिखाई दिए। उसके ठीक 2 दिन बाद 9 मार्च 2024 को जब मैं नीचे तिरुपति में कपिलेश्वर महादेव मंदिर के जंगल बुक गार्डन में गया इस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए, उस दिन तो सारी माया के साथ मायापति भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ बाल रूप में मेरे पास जंगल बुक गार्डन में आए, मेरे पास बैठे, खूब सवाल जवाब किया, खूब प्रश्न किए और फिर बाद में चले गए। जब तक लेकिन प्रभु थे तब तक उनकी माया इतनी बलवान थी कि ये मूर्ख दास, ये तुच्छ सा प्राणी, ये माया के विकारों में फंसा हुआ प्राणी अपने प्रभु को पहचान ही नहीं सका। जैसे ही प्रभु जंगल बुक गार्डन से बाहर निकले, मेरी चेतना के पटल खुले और मैं अपने माथे को पीटता रह गया कि देखो साक्षात ब्रह्म आए थे मेरे पास और मैं उनसे मिल न सका, उनसे बातें न कर सका, उनसे सवाल नहीं कर सका। वे ही मेरी परीक्षा लेकर चले गए। ऐसी माया प्रभु। तब मैंने मेरे हनुमान जी को पुकार लगाई कि बाबा मैं तो आपका तुच्छ सा सेवक हूँ, दास हूँ, मेरे साथ ऐसा छल क्यों? मैं मेरे राम से गले क्यों नहीं मिल पा रहा हूँ, उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? उस तड़प को मार्च 2024 से वो तड़प जो जागृत की भगवान श्री राम ने उनसे मिलने की, वो तड़प मेरी जगन्नाथपुरी के यात्रा तक भी जारी रही। क्या जगन्नाथपुरी में मेरे प्रभु मुझसे मिल पाएंगे? क्या मैं उनसे मिल पाऊंगा? क्या उनके दर्शन हो पाएंगे? इसी आस में मैं तीर्थ तीर्थ घाट घाट भटक रहा था। ऐसे मेरे राम और लक्ष्मण मेरे साथ दूजी बार मुझे दर्शन देने आए मनुष्य रूप में, और कल से लेकर आज तक मैं बड़े खिन्न मन से यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे बाबा से मैंने प्रार्थना की, मैं तो सीधा साधा भोला भाला भक्त हूँ आपका, मुझसे छल मत करिए, मुझे अब राम और लक्ष्मण के साक्षात दर्शन करा दीजिए। तो मेरे बाबा ने मुझे दिखा दिया कि आने वाले समय में मैं स्वयं तुम्हें बताऊंगा कि राम और लक्ष्मण आ गए हैं और तुम उनके साक्षात दर्शन पाओगे इसी काल में, इसी धरती पर। तब जाकर मेरे अंतर मन में शांति मिली कि ये मेरे बाबा जो बैठे हैं ये मुझे मेरे राम से ज़रूर मिलवाएंगे। मिलवाए तो इन्होंने है, लेकिन जो आप समझ सकते हैं ना कि मेरा भाई अगर बाजू में बैठा है या मेरी मम्मी पापा बाजू में बैठे हैं, जब तक मैं उनसे गले न मिल लूँ, एकदम उनके पैर न पकड़ लूँ, तब तक मन में शांति नहीं मिलती है। वो अपार शांति तो प्रभु से गले लगने में मिलती है, तो वो शांति मैं चाहता हूँ। तो मेरे बाबा ने मुझे विश्वास दिलाया कि राम और लक्ष्मण आएंगे।
दोबारा आएंगे। तुम अपना कर्म करते रहो और जो प्रभु ने इतना बड़ा धर्म कार्य दिया है उसमें किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि न होने दो। 9 मार्च 2024 को जब ये रिकॉर्डिंग चल रही थी तो वे दोनों बालक मेरे राम लक्ष्मण मेरे लेफ्ट साइड में बैठे थे। देखिए लक्ष्मण जी का दाहिना हाथ और सिर का हिस्सा रिकॉर्ड हो गया। అడుగడుగున గండాలు దాటించే వెంకన్న ఆదరించు ఆస్తిక పాల గోవింద 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 వాసన గోవింద 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 శ్రీనివాసన గోవింద రఘుకుల నందన నారాయణ जानकी वल्लभ नारायण रघुकुल नंदन नारायण जानकी वल्लभ नारायण जानकी प्रणयम नारायण मेरे प्यारे नारायण। तिरुपति में श्री राम लक्ष्मण के 2 बार दर्शन मनुष्य रूप में होने के बाद भी मेरा मन तृप्त न हो सका, क्योंकि दूसरी बार भी जब प्रभु आए तो अपनी माया के साथ आए। मैं उनसे बात ही न कर सका, बात तो छोड़िए पहचान ही नहीं पाया जब तक कि वे अपनी माया को समेट कर निकल नहीं लिए। तभी तो मैंने मेरे बाबा से, हनुमान जी महाराज से, अपने गुरु से निवेदन किया कि गुरु हैं जो प्रभु से मिलवा सकते हैं, और मेरे गुरु ने मुझे वचन दिया, कमिटमेंट दी कि इसी काल में, इसी धरती पर, इसी समय में प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ और मैया सीता के साथ दोबारा आएंगे और मुझसे मनुष्य रूप में मिलेंगे। तब मेरे हनुमान जी महाराज मुझे आगाह करेंगे, मुझे बताएंगे कि राम आए हैं, ताकि मैं उनसे मिल सकूं और बात कर सकूं। बस इसी प्रसन्नता को लेकर मैं तिरुपति से निकला, मार्च में अपने घर वापस लौटा, और इसी आस में था कि कब मेरे राम के दर्शन होंगे। अगले चरण में प्रभु की आज्ञा हो गई कि मुझे अयोध्या बुलाया है। मैंने सोचा शायद अयोध्या में प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। अयोध्या में गया मैं, काशी भी गया मैं। देखिए आप कैसे अयोध्या और काशी के घाट घाट पर जा जाकर मैंने मेरे राम को खोजा। तो इस घाट को गुप्त घाट क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि यहीं पर पोर्टल खुला था, एक ऐसा पोर्टल जो धरती लोक से सीधा वैकुंठ लोक ले जाता है। काशी में आए हैं तो गंगा स्नान तो बनता ही बनता है, क्योंकि ये तो गंगा जी यहाँ पर स्नान करने से एकदम हम पवित्र हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। तिरुपति में श्री राम लक्ष्मण के 2 बार मनुष्य रूप में दर्शन करने के बाद अब उनसे भेंट की इच्छा जो है वो इतनी तीव्र हो गई। ऊपर से हनुमान जी महाराज ने मुझे कमिटमेंट दे दी कि वे अब की बार जब राम लक्ष्मण सीता आएंगे तो मुझे बताएंगे। तो मेरा तो आत्मा बोल लो, अंतर मन बोल लो, तन मन धन बोल लो, सब कुछ बस प्रभु के इंतजार में था कि कब मुझे मेरे राम मिलेंगे फिर, और मैं कब उनसे ढेर सारी बातें कर सकूंगा, अपने अंतर मन के प्रश्न पूछ सकूंगा, उसके उत्तर पा सकूंगा। इसी खोज में मैं तिरुपति के बाद अप्रैल महीने में अयोध्या पहुंचा। प्रभु श्री राम के अयोध्या के मंदिर के दर्शन किए, रामलला के, और वो दर्शन करने के बाद गुप्तार घाट पर अयोध्या में आपने देखा कैसे राम कथा हुई। उसके बाद मैं काशी पहुंचा। काशी में प्रभु ने मेरे से रामायण सत्संग वहाँ काशी के दशाश्वमेध घाट पर करवाई, इसी घाट पर जहाँ पर रामायण सत्संग हुई रात्रि के समय। और अगले दिन काशी विश्वनाथ भगवान शिव शंकर के ज्योतिर्लिंग के सुंदर अप्रतिम दर्शन मंदिर में हुए, और उसके बाद फिर हम निकले प्रयागराज के लिए। और प्रयागराज में आए हनुमान जी साक्षात मनुष्य रूप में सर्वप्रथम अपने पूर्ण फोर्स के साथ, पूरे वेग के साथ। आप स्वयं देख पाओगे इस काशी विश्वनाथ के वीडियो के बाद। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वस्थां गतोपि वा न स्मरेत पुंडरीकाक्षं स भाई अभ्यंतरः शुचि। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। काशी विश्वनाथ की वही पुण्य भूमि है जहां मेरी धर्मपत्नी भी रामायण सत्संग में मेरे साथ जुड़ी और मेरा काफी साथ दिया। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हनुमान जी पूर्ण मनुष्य रूप में कैसे आए।
कहते हैं ना, हरी इच्छा बिन कुछ नहीं होता, लेकिन एक सेकंड से भी कम समय के लिए हनुमान जी का वो रूप कैमरे में हो गया कैद। प्रयागराज के लिए सुबह सुबह हमने टेम्पो बुक की और सुबह सुबह टेम्पो बुक करके द मेंडेरियन होटल वाराणसी से हम निकले अपने पूरे परिवार और भक्तों के साथ में प्रयागराज के सफर पर। अब इस सफर के दौरान क्या क्या हुआ और सफर के बाद जब हम त्रिवेणी संगम पहुंचे तो वहां पर कैसी कैसी घटना घटी, इसको सुनना आपको बहुत जरूरी है। त्रिवेणी में डुबकी लगाकर लौटने की तैयारी कर ही रहे थे कि यकायक गंगा जमुना का स्तर एकदम से बढ़ गया, नदी का बहाव तेज हो गया, नाव डोलने हिलने लगी, आंधी तूफान रेतीली आंधी चलने लगी चारों ओर, जैसे कि साक्षात हनुमान जी पूरे वेग के साथ आने की तैयारी कर रहे हों। की कथा होनी है, हर तीर्थ स्थान पे होनी है, तो सबने कहा इतनी रेतीली हवा चल रही है, बहाव चल रहा है, आंख को दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे दिखाई देने में आप कैसे कथा कह सकते हैं? प्रभु ने कहा तूफान का जोर इतना तेज था कि कैमरा भी गिर गया। राम कथा शुरू करने ही जा रहे थे और कैमरा धड़ाम से नीचे गिरा। कैमरे को एडजस्ट करने के लिए जैसे ही ऊपर उठाया और एडजस्ट करना चाहा, वैसे ही हनुमान जी का वो रूप इस कैमरे में एक सेकंड से भी कम समय के लिए कैद हो गया। ये हनुमान जी इस रूप में आए, हाथ में झाड़ू लिए, जैसे वो गदा ने झाड़ू का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी ने गरीब व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। राम कथा सुनने के लिए इस स्थान पर वे पूरी रामायण कथा होते हुए बैठे रहे, कैमरे के डंडे को भी पकड़कर मेरे सामने बैठे रहे और पूरी राम कथा उन्होंने सुनी। रामायण होने के 2 सेकंड पूर्व ही उठकर तुरंत की तुरंत चल दिए और संकेत दे गए कि जल्द ही मुझे मेरे राम लक्ष्मण सीता मैया के मनुष्य रूप में दर्शन होंगे। दिल की धड़कन तेज हो गई, अंतर्मन विवल हो उठा कि अब कब कहां किस रूप में मेरे राम मुझे मिलेंगे। और प्रभु से मिलने की लालसा को लिए लिए 2 मई को प्रयागराज के बाद 5 मई को मैं पहुंचा जगन्नाथपुरी कि शायद यहाँ प्रभु मिल जाएंगे। अब देखिए जगन्नाथपुरी में क्या घटना घटी, क्या कथा हुई और प्रभु की कथा कैसे त्रेता युग से लेकर कलयुग तक जुड़ी। प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है। क्या जगन्नाथ जी में मिले मुझे मेरे राम।